वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेठ स्टडी पॉइंट। आइए आज मैं गिरीश चंद्र सेठ आपको भारतीय संस्कृति में दिव्यता और आध्यात्मिकता के प्रतीक ब्रह्म अर्थात सृजन के देवता और कमल अर्थात पवित्रता और सौंदर्य का अद्वितीय पुष्प और इन दोनों के संयोजन से बने ब्रह्म कमल की शुभता और विशेषता के संबंध में इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। आइए इस वीडियो को देखिए, सुनिए, पढ़िए और ब्रह्म कमल की दिव्यता और आध्यात्मिकता के प्रतीक के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त कीजिए। ब्रह्म कमल भारतीय संस्कृति में दिव्यता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। ब्रह्म अर्थात सृजन के देवता और कमल अर्थात पवित्रता और सौंदर्य का अद्वितीय पुष्प और इन दोनों के संयोजन से बने इस ब्रह्म कमल को अत्यंत शुभ माना गया है। विशेषतः हिमालय की दुर्गम चोटियों पर खिला ये फूल अपने अस्तित्व में प्रकृति की रहस्यमय शक्तियों को समेटे हुए है। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में ब्रह्म कमल का उल्लेख देवी देवताओं की पूजा में अत्यंत महत्वपूर्ण पुष्प के रूप में हुआ है। इसकी सुगंध और दुर्लभता इसे और भी विशेष बना देती है। ब्रह्म कमल न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का अनुपम उदाहरण है, बल्कि यह मानव जीवन में श्रद्धा, विश्वास और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक भी है। ब्रह्म कमल एक सुंदर और पवित्र पुष्प है जो विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों में खिलता है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तिब्बत के ऊंची पहाड़ी क्षेत्र। अन्य स्थानों पर इसके नाम विभिन्न हैं। कश्मीर में इसको गलगल के नाम से पुकारते हैं, उत्तराखंड में इसको ब्रह्म कमल कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में इसको दूधा फूल कहते हैं, उत्तर पश्चिमी भारत में इसको बरगन डटोगेस कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम सौसुरुआ और बालाटा है। इसकी विशेषता है कि यह पुष्प रात्रि में ही खिलना शुरू कर देता है और सुबह होते होते तक मुरझा जाता है। इसका धार्मिक महत्व में इसे सनातन हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। विशेष रूप से भगवान शिव और भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। ब्रह्म कमल एक दुर्लभ फूल है जो केवल हिमालय की ऊंचाइयों पर ही पाया जाता है। ब्रह्म कमल की सुंदरता और अनोखा आकार इसे एक अद्वितीय फूल बनाता है। हिंदू धर्म में ब्रह्म कमल को एक पवित्र फूल माना जाता है जो महानंदा को बहुत प्रिय है। इसकी सुगंध बहुत ही तीव्र और मधुर होती है जो लंबे समय तक महसूस की जा सकती है। ब्रह्म कमल की औषधीय गुणों में जले, कटे, सर्दी, जुकाम, हड्डी के दर्द में यह ब्रह्म कमल बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। इसका जीवन काल मतलब ब्रह्म कमल का जीवन काल लगभग 5 से 6 महीने तक ही रहता है। चूँकि यह पुष्प यानी ब्रह्म कमल एक दुर्लभ फूल है और धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, इसलिए ब्रह्म कमल को संरक्षित किए जाने की आवश्यकता महसूस होती है। आइए और हम मिलकर इसका संरक्षण करें। इसके पुष्प की महत्ता, धार्मिक भावना और दिव्यता, आध्यात्मिकता तो समझें और इस वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी लेकर इसको सनातन धर्म के नाते अपने धार्मिक जीवन में अपनाएं और इसकी महत्ता को और बढ़ाएं। यह प्रकृति में रहस्यमय शक्तियों को समेटे हुए है। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में इस ब्रह्म कमल का उल्लेख पुरातन काल से ही होता आ रहा है। क्योंकि ये दुर्लभ फूल है और इसकी सुगंध काफ़ी दूर तक और काफ़ी देर तक रहती है। ये केवल प्राकृतिक सौंदर्य का अनुपम उदाहरण ही नहीं है, बल्कि सनातन और हिंदू धर्म की श्रद्धा का, विश्वास का
आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक भी है। इसकी दिव्यता देखते ही बनती है। इसके सौंदर्य का कहना ही नहीं है। हिमालय की दुर्गम चोटियों में ये खिला फूल अपने अस्तित्व में प्रकृति की रहस्यमय शक्तियों को समेटे हुए है। इसके अंदर औषधीय गुण हैं, इसके अंदर धार्मिक गुण हैं और इसकी जो सुगंध है बहुत ही देर तक रहती है। आइए हम और आप मिलकर इस जानकारी को समेटें और अपने आगे आने वाली संतति को इस ब्रह्मकमल के बारे में बतलाएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, संकलन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सेव करके रख लीजिए और शेयर कीजिए सभी सनातनियों को, ताकि सभी सनातनी इसके संबंध में जानकारी हासिल कर सकें और इसका लाभ उठा सकें। कमेंट कीजिए कहाँ से देख रहे हैं, ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए, इसी प्रकार की जानकारियाँ भविष्य में प्राप्त करने के लिए यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।